हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोडवम। फ्रेंड्स, आज से हम लोग फोटोशॉप सीखने जा रहे हैं। तो फोटोशॉप सीखने के लिए पहले आपको फोटोशॉप इंस्टॉल होना चाहिए आपके कंप्यूटर में। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपके पास फोटोशॉप है और लेटेस्ट वर्जन है। मेरे पास फोटोशॉप 2020 वर्जन है। तो कोई भी हो, फोटोशॉप 15 और उसके जो अपग्रेडेड जो वर्जन है, फोटोशॉप 15 के बाद का जो वर्जन है वो उससे काम चल जाएगा आपको। अच्छा, ठीक है, समझ गया। तो देखिए, हम लोग फोटोशॉप सीखने के लिए क्या चाहिए कि फोटोशॉप होना तो जरूरी है। और फोटोशॉप क्यों सीखेंगे हम लोग, ये है ना। तो फोटोशॉप इसलिए सीखेंगे कि फोटो नॉट ओनली जस्ट फोटोशॉप पे हम लोग फोटो मैनिपुलेट करेंगे और ग्राफिक डिजाइन करेंगे। इसके सिवा भी हम लोग क्या करेंगे कि फोटोशॉप में वेबसाइट डिजाइन भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो उसके लिए तो हमें क्या चाहिए। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। रुको जरा, सबर करो। थोड़ा थोड़ा बहुत फोटोशॉप का जो टूल्स वगैरह है ना, ये जो टूल्स देख रहे हैं आप लोग, तो टूल्स के बारे में भी जानना जरूरी है। और लेयर्स और कलर्स, टाइपोग्राफी, डिजाइन थ्योरी, ये सब भी जानना जरूरी है। तो उससे पहले कि हम लोग क्या करेंगे कि वेबसाइट डिजाइन करने से पहले हम लोग थोड़ी बहुत ग्राफिक डिजाइन सीखेंगे। और फोटोशॉप सीखने के लिए और एक चीज चाहिए कि हमारा जो आई साइट है, जो देखने की जो पर्सपेक्टिव है, तो वो पर्सपेक्टिव को बिल्ड करना होगा। तो बिल्ड करने के लिए एक दिन में तो नहीं होगा, आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, तो इसके लिए और बहुत ज़्यादा डिज़ाइन देखना होगा। जो टॉप लेवल का जो डिज़ाइनर्स है ऑलरेडी, जिसने अपना डिज़ाइन पिंटरेस्ट और ड्रिबल, ये सब वेबसाइट्स में जो लोग डिज़ाइन ऑलरेडी डाल चुके हैं, तो वो सब डिज़ाइन आप लोग देखिए। रेगुलर देखते देखते आप लोगों का जो आई साइट है, जो पर्सपेक्टिव है, वो बेटर होता जाएगा। अच्छा, ठीक है, समझ गया। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आज के जो क्लास है वो बेसिक क्लास होगा। तो पहले हम लोग देखते हैं कि फोटोशॉप में कैसे लेयर कैसे लेते हैं। और उससे पहले जानना होगा कि फोटोशॉप में एक पेज कैसे लेते हैं हम लोग। जैसे एमएस वर्ड जब यूज करते हैं और पेंट जब यूज किया है, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को पेंट और एमएस वर्ड पता है। तो उसमें क्या होता है कि पहले से ही एक पेज होता है ना। तो लेकिन फोटोशॉप में ऐसा कुछ नहीं होता। ये जो ब्लैक जो स्क्रीन देख रहे हैं ना आप लोग, इसको कैनवास बोलते हैं। ओके, तो इस कैनवास के ऊपर पहले मुझको एक पेज लाना पड़ेगा। तो पेज कैसे होगा कि एक फाइल कैसा होगा, वो फाइल हमको फाइल में जाना पड़ेगा, उसके बाद न्यू। ओके, आप लोग Ctrl+N प्रेस कर सकते हैं, तो न्यू एक पेज आएगा। तो उसके बाद ये जो विंडो है ना, इस विंडो में थोड़ी बहुत फील्ड्स को हमें फिलअप करना पड़ेगा, लाइक नेम। आप यहाँ ये ऑप्शनल है, आप लोग दे सकते हैं और नहीं भी दे सकते। तो मैं दे रहा हूँ कि माय प्रोजेक्ट, ऐसे एक नेम यहाँ डाल रहा हूँ कि माय प्रोजेक्ट्स को मैं शुरू करना चाहता हूँ। और इसका जो टाइप होगा, डॉक्यूमेंट टाइप, वो होगा कस्टम। ओके, एंड पेज साइज विथ 1000। एंड ये जो यूनिट्स है, पिक्सल, इंच, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, पॉइंट्स, तो इससे पता चलता है कि हम लोग किस यूनिट के लिए काम कर रहे हैं, किस यूनिट से काम कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर है पिक्सल्स, तो पिक्सल्स 1000 और हाइट भी होगा 1000। ओके, एंड रेजोल्यूशन 72। ये 72 क्यों है और कोई नंबर, अदर्स नंबर क्यों नहीं है यहाँ पर, ये हम लोग बाद में देखेंगे। ओके, तो अब आपको याद रखना होगा कि 1000 एंड 1000 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। उसके बाद में देखेंगे, जैसे जैसे हमको जरूरत होगा वैसे वैसा हम लोग यूनिट सेट कर लेंगे, हाइट भी सेट कर लेंगे। तो रेजोल्यूशन के बारे में हम लोग देखेंगे थ्योरी क्लास में। रेजोल्यूशन अभी आपको याद रखना है कि 72 पिक्सल्स पर इंच, और कोई पिक्सल नहीं और कोई यूनिट नहीं, पिक्सल पर इंच। ओके, यही सेट कर लीजिए। और कलर मोड होगा RGB। यहाँ RGB का मतलब है रेड, ग्रीन, ब्लू, ये 3 कलर। एंड जो यहाँ पर बीट है ना, 8 बीट,
और 16 बिट 32 बिट, ये जो पिक्चर होगा और जो डिज़ाइन होगा हमारा उसका क्वालिटी डिपेंड करता है। तो 8 बिट इज़ अ स्टैंडर्ड काइंड ऑफ थिंग, सो 8 स्टैंडर्ड से काम हम लोग काम करते हैं 8 बिट से। और देखते हैं कि बैकग्राउंड कंटेंट्स जो है वो वाइट ही रहने दीजिए, वाइट से काम चला जाएगा। इसके सिवा आप लोग ट्रांसपेरेंट भी रख सकते हैं, लेकिन हम लोग वाइट से काम करेंगे। और जो एडवांस पार्ट है इसको टच मत कीजिए। तो देखते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो फर्स्ट जो पेज देख रहे हैं आप लोग, इसके कॉर्नर में एक नोटिस कीजिए, एक जो फाइल का जो नाम है ना माई प्रोजेक्ट, वो हमने लिखा है माई प्रोजेक्ट्स लिखा हुआ है। और जो स्क्रीन साइज है आप लोग जो देख पा रहे हैं कि इसका जो वाइट जो पेज है वो 66.7% में फिक्स है। ओके, एंड इसका जो कलर है RGB एंड 8 बिट, आपको शायद याद होगा हम लोग ये सभी चूज किए थे, RGB 8 एंड माई प्रोजेक्ट्स, इसका जो फाइल का जो नाम है वो माई प्रोजेक्ट है। एंड 66.7% मीन्स हम लोग जूम कर रहे हैं ना, तो जूम के लिए हम लोग स्क्रॉल जो व्हील है उसको हम लोग स्क्रॉल करेंगे, जो रोटेट करेंगे, तो उससे क्या होगा कि ये आपको बड़ा छोटा होता दिखाई देगा। ठीक है, तो हम लोग अब देख रहे हैं 89.5%। अगर हमको चाहिए कि फिट टू स्क्रीन करना है, फिट टू स्क्रीन का मतलब यहाँ से टॉप से बटन तक फिट हो जाए यही स्क्रीन में, तो क्या करना है कि Ctrl+0 आपको प्रेस करना है। कंट्रोल जीरो प्रेस करने से आपको ये फिक्स्ड हो जाएगा, फिट टू स्क्रीन हो जाएगा। अगर आपको 100% चाहिए, ये जो पेज 100% चाहिए, इसके लिए आपको क्या करना है कि कंट्रोल जो की है कंट्रोल प्लस, और प्लस मीन्स कंट्रोल दबा के आपको 1 प्रेस करना है। जो कीबोर्ड में जो नंबर है ना 1 2 3 4 5 6, उसमें से 1 प्रेस करना होगा। तो प्रेस कर दीजिए, तो देखेंगे आप लोग 100% हो चुका है पेज का साइज। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं। तो पहले हमारा जो पेज सेटअप हो गया है, तो ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कई बार आपको प्रैक्टिस करने के बाद ये पता चलेगा कि पेज कैसे लेते हैं, और 1000 पिक्सल बाय 1000 पिक्सल ही लेना है, 72 रेजोल्यूशन में फिट करना है। ये सब करना पहले ये लगता है कि ये तो सिंपल चीज़ है, लेकिन बाद में आपको ये धीरे धीरे पता चलेगा कि जो विड्थ है, जो हाइट से, ये कभी कभी मुश्किल का काम हो जाता है, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन सम डिजाइन्स। लाइक आपको कई बार इसको क्या करना है कि 1080 लेना है। ओके, 1080 एंड हाइट को भी 1080, समटाइम्स ये भी करना है कि 920। तो बहुत सारे यूनिट्स हो जाता है। तो डिज़ाइन के हिसाब से मतलब आप लोग फेसबुक में पोस्ट कर रहे हैं तो वो उसका साइज, इंस्टाग्राम का साइज डिफरेंट होगा। रील बना रहे हैं उसके लिए, जो पोस्ट बना रहे हैं आप लोग, उसके लिए डिफरेंट साइज होगा। ओके, तो ये सब के लिए आपको डिफरेंट साइज को मैनेज करना होगा, यहाँ पर आके लिखना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा। ओके, तो इसलिए आपको ये जो स्क्रीन है, ये फर्स्ट टाइम आप लोग जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप लोग फ्यू टाइम्स अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। इसको प्लेस कीजिए, क्रिएट कीजिए, उसके बाद नया पेज लेके काम शुरू कीजिए। तो चलिए पहले हम लोग सीखते हैं कि इसको कैसे करना है। पहले हमको देखना है कि इस तरफ जो है, इस तरफ सब टूल्स है। ओके, ये जो टूल्स है ना, ये सब टूल्स को हमको यूज करना है। तो एज ए ग्राफिक डिजाइनर आपको शायद सब टूल्स की जरूरत होगा, लेकिन आप एज ए वेब डिजाइनर आपको ये सब जो टूल्स है सबके सब नहीं यूज करना है। ओके, कुछ टूल्स है उससे ही काम चल जाता है वेब, एज ए वेब डिजाइनर। ओके, अगर आप फोटो मैनिपुलेट कर रहे हैं और आप कोई ग्राफिक डिजाइन में है या मूवी पोस्टर बना रहे हैं, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा सब टूल, लेकिन वेब डिजाइन करने के लिए सब टूल नहीं चाहिए। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं कि शुरू करते हैं। अच्छा, ठीक है, समझ गया। पहले देखते हैं कि ये जो पेज है ना,
इस ये एक जो नोटबुक होता है हमारे पास, हम लोग जब स्कूल में लिखते थे नोटबुक एक्सरसाइज बुक में, उस पे क्या होता था, पहले एक हार्ड कवर होता था, है ना। तो उसके अंदर जो पेज होता था उसमें हम लोग लिखते थे। तो वो जो हार्ड कवर होता है तो उसमें हम लोग कभी नहीं लिखे, है ना। उसमें हम लोग क्यों लिखेंगे, वो तो हार्ड कवर है एंड उसके अंदर जो पेजेस है उसमें हम लोग लिखते थे। तो आप ये मान के चलिए कि ये जो बैकग्राउंड है जो लॉक किया हुआ है, यही वो हार्ड कवर है। हम लोग कभी भी इस बैकग्राउंड के ऊपर नहीं लिखेंगे, नहीं ड्रॉ करेंगे। ओके, हमेशा क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए एक प्लस सिंबल है, अगर इसके ऊपर माउस ले जाएंगे, होवर करेंगे, तो देखिएगा कि इसके ऊपर ले जाने से एक मैसेज पॉपअप होगा, क्रिएट न्यू लेयर करके। ओके, उसको क्लिक कीजिए। आप क्लिक करने के बाद देखिए एक नया लेयर आएगा, इसका नाम होगा लेयर 1। तो आप जितना चाहे लेयर ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 करके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कीबोर्ड से अगर डिलीट प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक डिलीट भी हो जाएगा। इसके इस बार डिलीट करने के लिए और एक प्रोसेस है, वो क्या है कि आप लोग जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए इस डस्टबिन के ऊपर, बस ये डिलीट हो जाएगा। फिर से एक नया लेयर लेना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करते रहिए। तो ऐसे करके आप लोग कितना भी चाहे लेयर ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि ये जो लेयर है तो डिफरेंस समझिए। ओके, मैं थोड़ा इसको जूम करने के लिए हमको क्या करना होगा कि इसको थोड़ा हम जूम करते हैं तो देखने में आसानी होगी। ओके, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर बहुत सारे टूल्स है, ऑप्शंस है, हम लोग सीखेंगे बाद में, धीरे धीरे सीख जाएंगे। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं, यूज टू होने के लिए थोड़ा वक्त तो लगता ही है। तो नया सॉफ्टवेयर है और फोटोशॉप अदर्स जो एप्लीकेशन है उसकी तरह नहीं, तो यहाँ पर बहुत ढेर सारे ऑप्शन होते हैं, शॉर्टकट्स की होते हैं। बात तो सही है। ओके, तो हम लोग देखेंगे कि ये जो लेयर है ना, लेयर इट्स लाइक अ चेस बोर्ड काइंड ऑफ, like black white black white black white like, and the background is the solid white one। आप लोग देख पा रहे हैं शायद। तो इसका ये दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ये एक सॉलिड कलर है बैकग्राउंड। ओके, इसलिए हम लोग देख पा रहे हैं। लेकिन जो लेयर 1 है ना, तो वो हम नहीं देख पा रहे क्योंकि लेयर 1 में कोई कलर्स व इमेजेस अभी तक नहीं है, हम लोग कुछ भी ड्राइंग नहीं किए। तो हम लोग पहले करते हैं कि यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में 2 कलर्स है। जो ऊपर वाला जो ब्लू है ना, वो है फोरग्राउंड कलर। आप लोग देख पा रहे हैं कि फोरग्राउंड कलर, मैंने जस्ट क्लिक किया इसके ऊपर, तो इसमें से हम लोग चूज करते हैं ये ब्लू। ओके, एंड नीचे वाला जो है ना, उसको हम ऐसे ही रहने देते जो येलो में। ओके, तो सेट कर लिए हम लोग ब्लू, दिस ब्लू एंड द येलो वन। ओके, हम लोग इस टूल के मदद से हम लोग स्विच भी कर सकते हैं, फोरग्राउंड बैकग्राउंड, फोरग्राउंड बैकग्राउंड। तो देखिए ये जो फोरग्राउंड कलर है, इसको देने के लिए आपको स्क्रीन में इसको जो लेयर 1 है, इसमें ये ब्लू कलर देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि कीबोर्ड से ऑल्ट एंड बैक स्पेस प्रेस करना पड़ेगा। ओके, तो ऑल्ट एंड बैक स्पेस में क्या होगा, ऑल्ट प्लस जो बैक स्पेस है कीबोर्ड में, तो उसको प्रेस करना पड़ेगा। इसके लिए क्या होगा, प्रेस करने से आपको जो फोरग्राउंड कलर, अगर हम लोग कंट्रोल प्लस प्रेस करेंगे, आप प्रेस कीजिए तो आपको बैकग्राउंड कलर मिल जाएगा। ओके, तो ये जो शॉर्टकट की हम लोग जो इस्तेमाल करेंगे इस पूरे कोर्स में, हम ऐसे ही लिखते जाएंगे। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा इस लिस्ट को। तो अभी तक हम लोग क्या सीखा कि फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो कंट्रोल बैकस्पेस एंड ऑल्ट बैकस्पेस। तो
इसके बाद क्या है कि हम लोग चलिए और एक लेयर लेते हैं। तो इस जो लेयर है ना, लेयर 2, इसमें हम लोग बैकग्राउंड कलर देते हैं, ओके, जो येलो है। तो अभी देखिए कि क्या हुआ कि लेयर 2 जो है वो लेयर 1 के ऊपर बैठ गया है। तो इसलिए क्या हो रहा है कि लेयर जो 1 है उसका जो ब्लू कलर दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन हम लोग अगर इस जो आई का सिंबल है ना, तो इसको अगर ऑन ऑफ करेंगे, ऑन ऑफ करने के बाद देखिएगा कि ये आपको रिवील होता हुआ दिखेगा और हाइड होता हुआ दिखेगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम ये जो ब्लू कलर देख रहे हैं, अगर हमारा आंख बंद करते हैं हम लोग, क्या देख पाएंगे क्या? नहीं ना, तो हम लोग नहीं देख पाएंगे ये येलो कलर। अगर आंख खुल जाए तो वो येलो कलर वापस आ जाएगा। तो ऐसे ही करके हम लोग हाइड अनहाइड कर सकते। अगर हमको जो ब्लू लेयर है उसको आगे लाना है, मतलब ये सोचिए कि ये पेज 1 है, ये पेज 2 है, ओके। पेज 2 क्या है कि पेज 1 के ऊपर है, तो इसलिए पेज 1 दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अगर हम लोग इसको ड्रैग करके देखिए, ड्रैग करके एक आप लोगों को दिखाई देगा होगा कि एक ब्लू लाइन यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, ब्लू लाइन। अगर ब्लू लाइन आने के बाद हम लोग छोड़ देते हैं यहाँ पर, तो देखिएगा कि जो पेज 1 है और लेयर 1 है वो ऊपर आ चुका है, जो येलो वाला है वो नीचे जा चुका है। तो अगर पेज को हाइड करना है, सेम सिस्टम, लाइक आपको आंखें बंद करना होगा, ओपन करना होगा, बंद करना होगा, ओपन करना होगा, ओके। तो ये एक कॉमन चीज है, मतलब आपको हमेशा करता ही रहना है। आपका जो डिजाइन होगा तो 1-2 लेयर से तो काम नहीं बनेगा, आपके पास हंड्रेड्स ऑफ पेजेस होगा, हंड्रेड्स ऑफ लेयर्स होगा, तो उसको आपको ऐसे मूव करके देखना है। तो आज के लिए जो क्लास का जो टाइमिंग है, जो वीडियो का लेंथ है, शायद बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ। अगले दिन अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसके आगे और क्या क्या कर सकते हैं हम लोग फोटोशॉप में। थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो देखते रहिए। थैंक यू, आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे।